हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और ये वीडियो ग्रामर से संबंधित है। ये होमोफोन से संबंधित है और होमोफोन्स ये आपके पेपर का एक महत्वपूर्ण भाग है। बोर्ड पेपर में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है। होमोफोन्स बच्चों इस तरह के शब्द होते हैं जो देखने में और उनका उच्चारण लगभग एक समान होता है, लेकिन उनके मीनिंग में डिफरेंस होती है। उच्चारण के साथ साथ कभी कभी तो कुछ ऐसे भी शब्द मिल जाते हैं जिनका उच्चारण के साथ साथ स्पेलिंग भी एक समान होता है, लेकिन मीनिंग डिफरेंस होते हैं। तो ये आपके पेपर में आता है और आपको सेंटेंस में यूज करके उनके मीनिंग को क्लेरिफाई करना होता है। तो आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम इसका अध्ययन करते हैं। मैंने कोशिश की है कि इसको बहुत ही सरल ढंग से एक वाक्य में प्रयोग करते हुए आपको समझाया जाए। तो आइए वन बाय वन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों एसिड और दूसरा शब्द है एक्सीड। एक्सीड एक्सीड उच्चारण दोनों का एक समान है, लेकिन मीनिंग डिफरेंस है। यहाँ एक्सीड का मतलब होता है सहमत होना और यहाँ एक्सीड का मतलब होता है हायर देन या ग्रेटर देन, यानी बढ़ना। ओके, ग्रेटर। तो सेंटेंस आप देखें, माय पेरेंट्स एक्सीडेड टू माय रिक्वेस्ट टू सेंड मी अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। यानी मेरे पेरेंट्स मुझे अब्रॉड भेजने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दें। ओके, हिज कंसेंट एक्सीडेड हिज एक्सपेंडिचर। उनकी इस सहमति ने उनके खर्चे को बढ़ा दिया। तो बच्चों यहाँ एक एक्सीड का मतलब होता है हायर देन यानी बढ़ाना, और एक्सीड का मतलब यहाँ सहमत होना। उच्चारण एक समान है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब बच्चों स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, यानी एक्सक्लूडिंग, छोड़ करके। तो देखें आप सेंटेंस, ऑल प्लेयर्स एक्सेप्टेड द प्राइज एक्सेप्ट केशव। यानी केशव को छोड़ करके सभी खिलाड़ियों ने पुरस्कार को स्वीकार किया। नेक्स्ट है बच्चों जिसमें हम पढ़ेंगे एसेस और एक्सेस। दोनों का उच्चारण लगभग एक समान है। यहाँ बच्चों एसेस का मतलब होता है पहुंच, अप्रोच, जिसकी अंग्रेजी होती है, और यहाँ एक्सेस का मतलब होता है अति, यानी बहुत ज़्यादा। ओके, तो सी हियर, इंदिरा आवास वर अलॉटेड टू दोज हु हैड एन एक्सेस टू हायर अथॉरिटीज। इंदिरा आवास उन्हीं को मिलते थे जिनकी हायर अथॉरिटीज तक पहुंच होती थी। एक्सेस बटरिंग फॉर पर्सनल इंड इज बैड। यहाँ पर यानी अपने पर्सनल इंड का मतलब व्यक्तिगत हित, ये पर्सनल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत लक्ष्य या उद्देश्य ही अधिक बटरिंग करना। बटरिंग का मतलब बच्चों यहाँ खुशामद, आयरिंग करना, यानी मक्खनबाजी करना बुरा है, ठीक नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों एडॉप्ट, ADAPT, और दूसरा वर्ड है ADOPT। तो बच्चों इस एडॉप्ट का मतलब होता है अनुकूलन, ठीक, अनुकूलन। और इस एडॉप्ट का अर्थ होता है किसी को गोद लेना, ओके, या अपनाना, यू कैन से, ठीक। यहाँ गोद लेना इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है अब उसके अनुसार अपने आप को ढालना। एडॉप्ट का मतलब अनुकूलित करना, उसके अनुकूल बनाना। तो वी शुड एडॉप्ट अवरसेल्व्स विद द चेंजिंग कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री। देश की बदलती परिस्थितियों के अनुसार मुझे अपने आप को ढालना चाहिए, अर्थात उसके साथ समायोजित करना चाहिए। न्यू बॉर्न चिल्ड्रन आर एडॉप्टेड बाई बीरीव्ड कपल्स। बीरीव्ड मतलब वंचित, संतान से रहित। कपल्स न्यू बॉर्न चिल्ड्रन को गोद लेते हैं। ओके,
नेक्स्ट है जो आप पढ़ेंगे बच्चों अफेक्ट और इफेक्ट। देखिए थोड़ा सा अंतर है, इफेक्ट ई से शुरू है और अफेक्ट। तो बच्चों जब अफेक्ट आप लेंगे, अफेक्ट ये नाउन आपका वर्ब है, ओके, ये वर्ब है और ये नाउन है। इसका इफेक्ट का मतलब होता है टू एक्ट, एक्ट ऑन यानी प्रभाव डालना, और इसका इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, प्रभाव, ओके। तो ये नाउन है और वो वर्ब के रूप में यूज हुआ है। आइए सेंटेंस में करते हैं। हिज बैड हेल्थ अफेक्टेड हिज परफॉर्मेंस। बैड हेल्थ ने उसके परफॉर्मेंस को प्रभावित किया। बट मेडिसिन टेकन बाय हिम हैज गुड इफेक्ट ऑन हिम। लेकिन जो दवा उसने ली वो दवा उसके ऊपर अच्छा प्रभाव डाली। ओके बच्चों, तो यहाँ इफेक्ट का मतलब प्रभाव, ठीक, और यहाँ जो नाउन है और इस इफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें पढ़ेंगे आप ऑलरेडी और दूसरा वर्ड है ऑलरेडी। इस ऑलरेडी में डबल एल है, उसमें सिंगल रेड है। ऑलरेडी का मतलब बच्चों इंटायरली प्रिपेयर्ड, कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, पूर्ण रूप से तैयार, और इस ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। तो आइए देखते हैं सेंटेंस। वी आर ऑलरेडी टू लीव द प्लेस। हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं इस स्थान को छोड़ने के लिए। बट सम हैड ऑलरेडी लेफ्ट। जबकि लेकिन कुछ लोग पहले ही जा चुके हैं। तो वहाँ ऑलरेडी का मतलब पहले ही। नेक्स्ट है बच्चों जिसमें हम पढ़ेंगे एल्यूजन और दूसरा है एल्यूजन्स। तो बच्चों इस एल्यूजन का मतलब होता है भ्रम और इसका मतलब होता है रेफरेंस, संदर्भ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं, या जिसको आप उदाहरण कह सकते हैं। उदाहरण, रेफरेंस। वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब भ्रम, माया जाल, इंद्रजाल, माया जाल। हम लोग माया के संसार में रह रहे हैं। Where we give several illusions to prove it as Kabir did, और where we give several illusions to prove it, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग कई उदाहरण देते हैं, कई चीज़ों का रेफरेंस देते हैं, जैसा कि कबीर ने किया है। कबीर ने तो किए तन काचा कुंभ का लिए फिरे था साथ, ढक्का लागा फूट गया कछुकना है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ जो एल्यूजन है, एल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, ओके, और इसका मतलब होता है भ्रम या माया जाल। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आल्टर और आल्टर, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ ए आर है और इसमें ई आर है। इस ए आर का मतलब होता है बच्चों वेदी, जहाँ पर सैक्रिफाइस दी जाती है, पूजा की वेदी या बलि की वेदी कह सकते हैं। और आल्टर माने चेंज या परिवर्तन। ओके, तो माई फ्रेंड वांटेड टू मेक ए सैक्रिफाइस ऑफ ए गोट एट ऑल्टर बट ही सडनली ऑल्टर्ड हिज प्लान। ओके, इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है ऑन द बर्थ डे of my artist brother, a group of artists amused us much। यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ आर्टिस्ट है और यहाँ पर आर्टिस्ट में केवल ई लगा है लास्ट में, बाकी सब लेटर सेम हैं। तो इस आर्टिस्ट का मतलब होता है प्रोफेशनल आर्टिस्ट, यानी ऐसा आर्टिस्ट, कलाकार या डांसर, सिंगर जो प्रोफेशनल हो, उसको हम आर्टिस्ट लिखेंगे, ARTISTE। और आर्टिस्ट जो ऐसे जनरल पेंटर होता है जो उस कार्य में निपुण हो। ओके, तो माई आर्टिस्ट ब्रदर ए ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट एम्यूज्ड अस एज मच। ओके, तो आप इसको इसी तरह यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है जिसमें आप पढ़ेंगे एसेंट और दूसरा है एसेंट। बच्चों
ये स्पेलिंग एसेंट, एसेंट का मतलब होता है सहमति या अप्रूवल देना, और एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई। ओके, उच्चारण एक समान है और अंतर है केवल यहाँ पर सी है और यहाँ डबल एस है। तो जब वाक्य में आप प्रयोग करिए तो देखिए, कोशिश किया है कि एक ही वाक्य जो तारतम्य में हो दोनों का सेंस आ जाए। माई फादर गेव मी हिज एसेंट, यानी मेरे पिता ने मुझे अपनी सहमति दी। एंड आई मेड एन एसेंट टू द हिल, और मैंने पहाड़ की चढ़ाई की। ओके, नेक्स्ट है बच्चों बिसाइड, और दूसरा है बिसाइड्स। इस बिसाइड में एस लगा है, इसमें नहीं लगा है, दोनों में अंतर है। इस बिसाइड का मतलब होता है बच्चों बाई प्लस साइड, यानी बगल में, और इस बिसाइड का अर्थ होता है इन एडिशन टू, यानी अतिरिक्त। ओके, तो सिट बिसाइड मी, मेरे बगल बैठो, एंड टेक टी बिसाइड्स कॉफी। ओके, यानी कॉफी के अतिरिक्त आप टी भी लीजिए। यानी यहाँ बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी एक्स्ट्रा। ओमेन नेक्स्ट है बच्चों बर्थ, मतलब जन्म होता है, और एक बर्थ का मतलब होता है सीट, विशेष करके ट्रेन की जो सोने वाली सीट होती है उसको हम बर्थ कहते हैं। तो आइए सिंपल सेंटेंस में प्रयोग करके इसके अर्थ को क्लियर किया गया है। देखिए बच्चों, ए वोमेन गेव बर्थ टू अ चाइल्ड इन द ट्रेन एंड हर हस्बैंड वाज सिटिंग ऑन द अपर बर्थ। यहाँ इस बर्थ का मतलब सीट और यहाँ बर्थ का मतलब जन्म। उच्चारण एक समान है लेकिन अर्थ अलग अलग है। ही नेक्स्ट है बच्चों बेल्स। बेल्स कहते हैं बच्चों गांठ, रुई के बंडल को गांठ कहा जाता है, बेल्स कहते हैं। और एक बेल है बच्चों जमानत। जब आप कोर्ट कचहरी यानी किसी केस में जाते हैं तो आप कचहरी से आपको जमानत मिलती है। तो और यहाँ बेल का मतलब होता है रुई की गांठ। तो ही हैड टू बेल्स हु वाज रिलीज फ्रॉम जेल ऑन बेल, यानी वह व्यक्ति या अथवा उस व्यक्ति के पास दो गांठ रुई थी जो अभी जेल से बेल पर रिलीज हुआ था। नेक्स्ट है बच्चों ए टीटो टॉलर। टीटो टॉलर कहते हैं बच्चों मद्य निषेधी, यानी जो दारू शराब न पीता हो। ये टीटो टेलर कैन नॉट बियर माने सहन करना बच्चों यहाँ, और यहाँ बियर का मतलब एक प्रकार का वाइन होता है। तो बियर का मतलब बच्चों सहन करना भी होता है और बियर का मतलब भालू या रीछ भी होता है। तो यहाँ पर मैंने अर्थ लिया है सहन करने का। तो ये टीटो टेलर कैन नॉट बियर द इफेक्ट ऑफ बियर, यानी जो मद्य निषेधी है, दारू शराब नहीं पीने वाला है, वह बियर के इफेक्ट को सहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है बच्चों जिसे आपको पढ़ना है कैनवास, CANVAS, और दूसरा है CANVAS। दोनों में अंतर है बच्चों। ये कैनवास है, कैनवास कहते हैं कन्वेंसिंग, ये कहते हैं डोर टू डोर जा कर के जनता से वोट मांगना। और ये कैनवास होता है जिसको किरमिज कहते हैं, एक मोटा कपड़ा होता है जो टेंट बनाने में काम आता है। तो आइए देखिए कैसे इसको सेंटेंस में प्रयोग किया गया है। ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम कैंडिडेट्स गो कैनवासिंग इवन टू दोज हु लिव इन टेंट्स मेड ऑफ कैनवास, यानी इलेक्शन के दौरान कैंडिडेट लोग वोट मांगने के लिए यहाँ तक कि टेंट में रहने वाले लोगों के पास तक भी जाते हैं। ओके बच्चों, तो आज बस केवल इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही सरल और बेहतर कोशिश की है कि जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाए, आप एक ट्रांसलेशन के माध्यम से इसको आप समझ सकें। ओके।